everyone. Welcome to Looplush. This is Dipanshi Mehta and I'm 17 years old, just class 12 pass out student and struggling with life, surrounded by many competitive exams and much more things. But here I am doing what I actually wanted. Not as a full-time career, but as a part-time, you can say. So here I'm making content for you all. I always wanted to do that, but I was kept postponing because कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे. But suddenly, actually, yesterday, a video pop up on my YouTube page, and it was about a girl who just started her YouTube journey, her first video about it. So I was सिग्नल YouTube की तरफ यूनिवर्स की तरफ कि बाबू तू बना हम देख लेंगे. तो इससे मैंने YouTube चैनल अब शुरू किया. सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो, नॉट इंट्रोडक्शन. 1 मिनट गलत बोल गई भूल गए. तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं रहेगी भाई. तुम खुद सोचो, अगर मैं ये बता दूँ मेरा नाम, मेरा घर का पता, ऑफकोर्स घर का पता तो नहीं बताऊंगी. इंट्रोडक्शन में ये बता दूँ, हॉबी बता दूँ, ये सब बता दूँ, या मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, क्या नहीं कर रही. सो इट वुड बी सो मच बोरिंग फॉर यू ऑल. तो यहाँ पर मैं स्टोरी टाइम भी दूंगी, एक के साथ एक फ्री. अब वैसे तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरा नीश क्या है यूट्यूब चैनल का. क्या मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ? क्या मैं स्टोरी टाइम देने वाली हूँ? क्या मैं ये सब करने वाली हूँ? भाई मेरे से जो हो रहा होगा आप देखना, आपको देखना है. मैं बाद में अगर मैंने ये वीडियो देखी और मेरा मुंह गंदा सा टेढ़ा आया, जो मेरा आता है, मेरा अगर ये आया, ये वीडियो कैसे डाल दूंगी और मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ. चलो छोड़ो. तो अब हम बात करते हैं, स्टोरी टाइम देंगे साथ में. इंट्रोडक्शन सिर्फ आज का इतना ही है कि मैं दीपांशी हूँ, 17 years old girl, just pass out from class 12th. So here I'm making content for you all. तो यहाँ पर अभी हम शेयर करेंगे और मेरे फॉलोवर, सब्सक्राइबर, सबका नाम होगा लवी डवीज. I'm subscribing. Okay, let me share a story time with you all. So अब ये स्टोरी टाइम किसकी है? मेरी ही है. मैंने ही कांड किए हुए हैं. ऑफकोर्स नॉट कांड, बट अच्छे मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुए थे वो सब शेयर करूँगी. मैं सब शेयर करूँगी. तो मेरा 10th तक मैं सीधा स्टोरी टाइम में आ रही हूँ भाई. कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाना है आपको कि एकदम से स्टोरी टाइम में अब इंट्रोडक्शन अभी स्टोरी टाइम आ जाता है. जिनको कंटेंट क्रिएटर पहली बारी बने हो और जिनको आधा घंटा ना हो उनसे हो जाता है. तो आप लोगों को बस सुनना है. मैं बोलूँगी आप सुनना. और वैसे नॉट जस्ट स्टोरी टाइम, ऐसी वाली वीडियोज़ ही नहीं, बहुत फ़न वाली जो मुझे लगेगा मेरे से बन पाएंगी वो भी आएंगी. व्लॉग, वैसे मैं कभी कभार थोड़ा ज्ञान भी पेल दूँगी. खुद को मुझे ज्ञान कुछ नहीं है, पर मैं पेल सकती हूँ ना. तो मैं कुछ ना कुछ ज्ञान भी दे दिया करूँ. दिल कोई नहीं, गाना यार, कंटेंट क्रिएशन, वो सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा. एक्चुअली माय मॉम इज़ अ यूट्यूबर, सो शी नो अबाउट द कॉपीराइट थिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं. लास्ट में भाई वीडियो स्किप करी, लास्ट में इतना चुम्मेश्वरी सरप्राइज है ना फॉर माई गर्लीज. वैसे बॉयज़ के लिए भी, बट बॉयज़ को नीड नहीं होगी, मैं बताऊंगी क्यों. बट फॉर माई गर्लीज इतना चुम्मेश्वरी सरप्राइज है ना, इतना चुम्मेश्वरी. तुम मुझे दुआएं दोगे. तुम मुझे कहोगे यही है हमारी सब कुछ, क्योंकि इसने हमें कुछ बताया है. ठीक है, तो मैं मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए. तो आप तुम्हें स्किप नहीं कर रहा. ये देखो क्वालिटी वीडियो तुम्हें ऐसी लगेगी कि भाई बट एक बारी पैसा आने दो मुझे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्वालिटी क्या होती है. ठीक है, तो अभी मैं शुरू करती हूँ स्टोरी टाइम. तो ये बात है, पहले मैं बता दूँ कि मेरा ना 1st से लेकर 10th तक एक अलग स्कूल था. मेरी स्कूल से रिलेटेड बात, 1st से लेकर 10th तक एक अलग स्कूल था भाई. चुम्मेश्वरी स्कूल था. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं स्कूल में अभी भी जाती हूँ, पढ़ने नहीं जाती. अब तो मैं 12th पास आउट हो गई हूँ. वो 10th तक था, तो मैं टीचर्स से मिलने जाती हूँ बिकॉज बहुत अच्छी टीचर थी मेरी. तो मैं क्या बात कर रही थी? मैं बात कर रही थी कि देखो ऐसी याददाश्त के साथ स्टोरी टाइम बना रही. तो 11th 12th की बात मैंने उतार ही नहीं, ऊपर ही लगा लेते हैं.
तो 11th-12th में मेरा अलग एडमिशन करवाया, अलग एडमिशन मतलब दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया। अब दूसरे स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, और भाई तुम ये देखो, वो स्कूल का मैंने ही नहीं रिकमेंड किया था अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो 10th तक स्कूल था मेरा पहले वाला। तो 11th-12th में मैंने कहा मम्मी पापा को कि 2 साल ही तो है करा दो एडमिशन कहीं भी, क्योंकि 2 साल में क्या ही करना है, मैं तो अपना अंदर कोचिंग में पढ़ूंगी ना। तो अब 10th-12th की है, आप मुझे कहीं भी एडमिशन करवा दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये बोल दिया, पर मुझे क्या पता था, मैंने अपनी लंका लगा दी मतलब देखो, किस्मत हो तो ऐसी, मैं खुद के हाथों से ही अपना कल्याण कर देती हूँ। माँ बाप मेरे कह रहे थे कि यहाँ पे चली जा, पर मैंने कहा 2 साल ही तो है यार। मैंने रिकमेंड किया, मैंने 2 साल ही तो है भाई, कहाँ इधर कहीं भेजोगे, तो आप मुझे उधर भेज दो। मैं गई भाई, पहले दिन तो मेरे साथ कुछ मतलब ऐसा हुआ कि चलो एक बंदी, कोई टीचर्स नहीं आई वहाँ। मतलब पहले दिन मुझे लगा कि यार चलो न्यू सेशन शुरू हुआ है, तो ऐसा हर स्कूल में होता है कि थोड़ा सा टीचर लीनियंट रहती है और बच्चे भी थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा ही होगा सिस्टम। और वहाँ की भाई मेरी किसी से मतलब मेरी 2 लड़कियों से दोस्ती बनी, नंदनी से और एक और लड़की से बनी थी वो बाद में स्वीट हो गई थी, बट उस टाइम पे मुझे सेकंड डे बताऊंगी, मेरे को थोड़ा सा सब बताऊंगी, आप मुझे स्टोरी टाइम नहीं, धीरे धीरे बता रही हूँ। तो मेरी ना उस लड़की से मतलब नंदनी से दोस्ती बन गई थी, और एक और दूसरी लड़की थी, नंदनी मेरी दोस्त है, वो तो अभी भी है, दूसरी वाली भी अब मेरी दोस्त बन चुकी है। बट पहले मेरी जब उससे दोस्ती बनी ना, तो मतलब हमारा सब सही चल रहा था। फिर मैं एक दिन में इतना बोर हो गई कि मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हाँ चल यार, अभी शुरू का दिन है, वो पढ़ाएंगे नहीं, तो तू अभी मत जा, तू चली जाइयो। कब चली जाइयो? 1 हफ्ते बाद जाइयो मैं 1 हफ्ते बाद गई। अब भाई सबके फ्रेंड्स बन गए, और जो मेरी उसको, एक तो नंदनी थी, तो जो दूसरी वाली दोस्त थी वो ना उसके ग्रुप में चली गई, वो जिसके दूसरे के ग्रुप में चली गई। और मैंने, भाई मैं, तुम खुद ही सोचो ज्ञान। और नंदनी उस दिन आई नहीं, जिस दिन जब मैं 1 हफ्ते बाद गई ना, और वो वाली वो उस ग्रुप में चली गई जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब वो ग्रुप मुझे, मेरे को पहले दिन से ही बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहा था, बहुत ज़्यादा। एक मतलब वो वाले ग्रुप होते हैं ना, जो लड़कियां एक लीडर बनी फिरती है और बाकी उसके चेले बने फिरते हैं, वो वाला ग्रुप था। मतलब ऑफकोर्स, मतलब जो मेरी दोस्त थी, जो मेरी पहले दिन पे दोस्त बनी थी, शी वॉज रियली स्वीट एंड शी इज़ एक्चुअली स्वीट। तो उसका तो ठीक था, बट मेरी उससे थोड़ी बहुत बात होती थी। बट वो दूसरे स्कूल ग्रुप में चली गई थी ना, तो उसने मैंने उससे भी बात करना छोड़ दिया था। भले ही अभी पहला दिन ही हुआ था मुझे, अब मेरा दूसरा दिन था ना, हफ्ते बाद जा रही थी, यहाँ नंदनी आई नहीं, मेरी टीचर से लड़ाई हो गई। एक तो मैं दोस्त नहीं आई, उसकी मारी तो मैं अलग से एक डेस्क पे चुपचाप कोने पर मुंह नीचे करके बैठी हुई हूँ कि भाई कोई मेरे को देखे ना, मेरे को बुलाए ना, भाई टीचर भी ना बुलाए। मेरी अभी कॉन्फिडेंस इस लेवल पे है, इस लेवल पर चला गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 1 मिनट में 2 मिनट में होती हूँ। हाँ, मैं कंघी ठीक करने गई थी तो मैं, भाई हाँ, मैं कहाँ पर थी कि मैं ये बोल रही थी, मेरी लड़ाई हो गई भाई, सच्ची में लड़ाई हो गई भाई। अब नया स्कूल, पहले ही मैं मारी भाई, दोस्त भी नहीं आए हैं, एक दोस्त जो बनी थी वो आई नहीं, दूसरी दोस्त दूसरे के ग्रुप में चली गई, और यहाँ मैं भाई सबके ग्रुप बने हुए हैं, कोई घुसौड़ भाई, ये नए स्कूलों में और ख़ास करके गर्ल्स स्कूल में। मतलब मुझे नहीं पता, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था गर्ल्स स्कूल का, हो सकता है ऐसा ना हो हर जगह, बट भाई उनके अलग ही ग्रुप बने रहते हैं। अगर आप न्यू बच्चे हो ना, तो वो आपको अपने ग्रुप में कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। इनका अलग ही लेवल का एक एक पता नहीं क्या है, मतलब ये खुद से आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा। और मैं रही इंट्रोवर्ट, मैं क्या ही जाऊँ, मतलब मेरे पिछले वाले स्कूल में ये होता था कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए ना, तो हम ग्रुप वाले बच्चे उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे। बट यहाँ पर कोई अकेला बैठा, किसी को मतलब ही नहीं, कोई सुनसान है, किसी को मतलब ही नहीं। मतलब देख रहे हो, मतलब कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब नहीं, ये अपनी मौज में। ठीक है, तो फिर मैं बताती हूँ अब लड़ाई क्या हुई। अब भाई इस स्कूल में एक मैंने देखा कि 1 हफ्ते बाद भी टीचर्स नहीं आ रही मैंने कही मैं कैसे उस स्कूल में डर गई, टीचरों का ही नहीं पता, और बच्चे खुलेआम घूम रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि उस दिन लाइब्रेरी का पीरियड लग चुका है। मतलब सेकंड पीरियड था लाइब्रेरी का, सबने प्रेयर करी, और मुझे लगा जैसे ये नॉर्मली घूमने निकल जाते हैं वैसे घूमने निकले, क्योंकि फर्स्ट पीरियड तक तो घूम रहे थे। एकदम से पता चला कि सेकंड पीरियड में ये घूमते घूमते लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं।
मतलब भाई मैं न्यू स्टूडेंट, तुम मुझे बता कर तो जाओ कि है सेकंड पीरियड हमारा, कोई ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी नहीं था। नो 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 नो। और आधे बच्चे, अगर तुम सोच रहे हो कि पूरे बच्चे क्लास से निकल गए तो तू भी निकल जाती बहन। भाई आधे बच्चे क्लास में थे, आधे से ज़्यादा। और जो बच्चे घूमने वाले थे ना, कि मतलब जो बेफालतू में घूमते रहते थे कॉरिडोर में, वही बच्चे बाहर थे। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि वो बाहर ही घूम रहे होंगे, तो वो बाहर ही घूम रहे होंगे, मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगी ना। और बाकी बच्चे अंदर बैठे थे और मैं भी अंदर ही बैठी थी, मैं नहीं घूम रही थी, क्या ही घूमती, मेरे को वैसे भी शौक नहीं था। ठीक है, तो मैं अंदर बैठी हुई हूँ चुपचाप, भाई कोई टीचर भी नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा ऐसे ही होगा, चलो अपने ही पढ़ लेते हैं। बाद में ना एकदम से एक स्टूडेंट बुलाने आई, हमारी क्लास की थी, तुम लोगों को लाइब्रेरी में नहीं आना। लाइब्रेरी क्या, पीरियड कब से लगने लगे। भले मेरा दूसरा दिन था, पर मैं जज कर बैठी हूँ पूरे गंदे से स्कूल को। मैं गई लाइब्रेरी वाली के पास ढंग ढंग करके, तो मैं गई। भाई तू ना, बाकी बच्चे, भाई एक तो ये बच्चे फेस ही नहीं कर रहे टीचर को। मतलब मेरे पीछे, मैं आगे 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 चल, ये मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। भाई मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, आधे से ज़्यादा वो भी न्यू स्टूडेंट थे, क्योंकि बहुत सारे आए थे न्यू स्टूडेंट, बट वो भी दोस्त नहीं कर रहे थे। तो ये लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं कह रही हूँ भाई या तो साथ में चलो, है ना, है ना, साथ में तो चलो, या फिर मैं अपनी स्लो अगर करती हूँ स्पीड, तो वो दोस्तों में बातें कर रहे थे। ठीक है, तो फिर मैं चली, मैं क्योंकि मैं ही सबसे आगे थी, मैम ने मुझे ही पकड़ लिया। मैम ने बोला इतनी लेट कहाँ से आ गए। भाई मैंने भी बोल दिया कि मैम, मैंने तेज बोला, अच्छा हो जाती हूँ, तेज हो जाती हूँ, तो मैंने भी मैम को तेज बोल दिया कि मैम ये लोग तो वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं, हाउ वुड आई नो दैट इट्स लाइब्रेरी पीरियड, इवन आई एम न्यू स्टूडेंट। मैंने ये बोला उन्हें। शी वाज लाइक एटीट्यूड कम झाड़, जिस स्कूल के आई है ना उसी स्कूल में रह जाएगी, एटीट्यूड कम झाड़। मैंने कहा पागल है, पागल है। भाई बंदी टीचर हो गया, ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी को, बट वो बहुत वैसी थी। मतलब जो टीचर्स एक्चुअली, मतलब जो जिनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको देनी चाहिए। भाई टीचर्स हमारे एल्डर्स हैं, टीचर्स मतलब बड़े हैं हमारे यार, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो डाउट। बट जो रिस्पेक्ट देने लायक नहीं, उनकी मैं नहीं करती। मतलब आप खुद सोचो भाई, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि लाइब्रेरी पीरियड है, या तो मॉनिटर की, जो भी आपने मॉनिटर बनाया, बना नहीं था शायद, या बन गया, नहीं बना था, वो बताए मेरे को। ठीक है, तो आधे बच्चे तो वैसे ही घूम रहे थे कॉरिडोर में, और मैं तो, आधे बच्चे क्लास में बैठे, तो मैं तो क्लास वालों के साथ ही बैठी रहूँगी ना, मैं क्यों घूमूंगी बाहर। तो भाई मुझे लगा ठीक है, मैं बैठी रहती हूँ। और भाई तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें पीरियड का पता नहीं चला कि कितने टाइम में कितना पीरियड खत्म हो रहा है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो भाई उस क्लास में घंटी की 1% आवाज़ नहीं आती थी, 1%। मतलब अगर मैं सोचूँ ना यार, थोड़ी सी तो आ जाती है, थोड़ी सी तो नहीं आती थी भाई। मैं बहुत तंग थी उस स्कूल से, दूसरे दिन में ही, 1 हफ्ते बाद गई। ठीक है, अब आगे सुनो मेरे टीचर कैसे, वो कहती तुम्हें अकल है, तुम्हें एटीट्यूड आता है, इतना वो है ना, इतना ये है। तो मैम कहती जा तू अपनी टीचर पे जा। भाई वो उसकी टोन ऐसे थी जैसे मैं कहती थी, मेरी टोनें निकल जाती, पर मैं रोने ही नहीं लगी, क्योंकि मैं तो हूँ स्पाइडरमैन, इससे ज़्यादा नहीं कहना। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं मैम से पूछ के आती हूँ लाइब्रेरी का पीरियड कब था, मुझे तो नहीं पता चला ना। तो कहती देख पहले सेकंड ही पीरियड था। मैंने कहा ठीक है ना, जाती हूँ देखने, क्योंकि उन्होंने बोला अपनी क्लास टीचर से पूछ के आओ। इतने अच्छे से नहीं बोला था, कहती बड़ा गंदे से बोला था। मैं गई क्लास टीचर गया, भाई क्लास टीचर सोने पे, देखो क्लास टीचर मेरी अच्छी थी, ठीक थी, मतलब अच्छी थी, वैसे वो स्वीट थी। तो मैंने मैम को बोला मैम आप, मैं उससे भी अब डर गई, क्योंकि तुम्हारा ही इतना गंदा एक्सपीरियंस था। मैंने कहा ये भी कहीं ना कहीं मैम मेरी वो ना हो। तो मैंने पूछा मैम मेरी मुँह, मैम कहती सेकंड पीरियड तो लाइब्रेरी का नहीं है। वाई बंदी बड़ी श्योर थी यार, मैम ने बिल्कुल मुझे श्योरिटी से बोला सेकंड पीरियड तो है ही नहीं लाइब्रेरी का। मैंने कहा नहीं होगा। तो मैंने ठुमक ठुपक के दोबारा मैंने स्लिप लेके अब जाऊँगी बताने मैम को कि लाइब्रेरी का पीरियड नहीं है। मैं बड़ी भाई मजे में गई, मैंने कहा अब बताऊंगी, इसको था ही नहीं लाइब्रेरी का पीरियड। मैं गई वहाँ, मेरा पोपट हो गया। मेरा पोपट कैसे हो गया, कैसे हुआ, वो मैम कहती मेरी क्लास टीचर को
कि उस टीचर को तो कुछ पता वता है नहीं, ये देख मेरे पास एक वो है टाइम टेबल है, और उसने दूसरी बच्ची को बुलाया, देख यहाँ पे सेकंड पीरियड है ना, वो दूसरी बच्ची मेरी क्लास की और तेज, वो कहती उसको कहती हाँ हाँ मैम। मैंने कहा मेरे, फिर मैंने बोला मैम मुझे जो क्लास टीचर बोलेंगे मैं तो वही बोलूँगी ना। तो कहती तुम मेरे भाई, वो मैम कहती तो अपनी क्लास टीचर को भी संभाल और तू भी संभाल। मैं उस स्कूल से भाई आई वॉज रियली ट्रोमेटाइज्ड। लाइक स्पीकिंग इंग्लिश वॉज काउंट एज एन एटीट्यूड। सो आई वॉज लाइक भाई, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जब रिप्लाई दिया ना मैम को, तो दैट टीचर वॉज लाइक एटीट्यूड कम झाड़, जिस स्कूल में आई है ना उसी में जा, या फिर ऐसे ब्ला ब्ला जो बोली थी। अब मुझे वर्ड टू वर्ड इतना याद नहीं है, बट या दैट वॉज एन ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। उसी दिन मेरे जूते खो गए। कैन यू इमेजिन? जब बुरा होता है तो पूरा बुरा करेंगे ना। तो और हो गया, मेरे जूते चोरी हो गए। मतलब ये क्या जूता छुपाई की रस्म चल रही है, ले लो तुम जूते भी ले लो। जूते खो गए। अब एक लड़की क्लेम करती हुई आई, जो ऑफ कोर्स मैं उसे जानती नहीं थी 1% भी, जरा सी दया नहीं दिखाई उसने, और वो मेरे पे बोलने लगी तुमने मेरी जूते पहनी क्यों। आई वाज लाइक मैंने तो अपने ही पहने हैं, क्योंकि हमने बाहर उतारे थे ना, जब मेडिकल करवाने जाओ तो बाहर उतारे थे, तो मिक्सअप हो गए थे। कहती नहीं तुमने मेरे पहने हैं। अब भाई मैं भी श्योर नहीं थी कि यार ठीक है, मैंने कहा एक बार आप पहन के देख लो। तो कहती हाँ आए तो हैं। तो मैंने कहा तो फिर मुझे भी रहे हैं, आप एक काम करो। मैंने कहती चलो ढूंढने चलते हैं, मैं उसके साथ ढूंढने भी गई। भाई बंदी दोस्त बना लेती मुझे पहले दिन, हाँ बाद में हमारी दोस्ती हो गई थी, तो बाद में स्वीट हो गई थी, बट उस टाइम पे तो नहीं ना, उस टाइम पे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो फिर वो कहती कि चलो हम ढूंढ लेते हैं। मैं उसका ढूंढने गई पूरे स्कूल में, मुझे जहाँ रास्ते भी नहीं पता, पर फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ उसके शूज़। एकदम से मैम आई, दूसरी मैम, जो क्योंकि वो बच्ची शुरू से पढ़ रही थी स्कूल में, आई थिंक 9th से पढ़ रही थी, तो टीचर्स उसको जानती थी। ऑफकोर्स जो बच्चा 9th-10th से पढ़ा होगा उसके साथ अच्छा रिलेशन होगा एज़ कम्पेयर टू द बच्चा जो अभी अभी आया है, तो उसके साथ अच्छा रिलेशन था। तो मैम उसको बोलने लगी मेरी दोस्त को कि भाई, मतलब दोस्त नहीं थी उस टाइम पे मेरी, तो उसको बोलने लगी कि तुम क्या कहते हैं क्या हुआ, उस लड़की को बोला। तो उस लड़की ने बोला मैम मेरे शूज़ ना शायद इसने पहन लिए हैं, या फिर मैम हमारे एक्सचेंज हो गए हैं, मेरे शूज़ नहीं मिल रहे। वो मतलब वो बेयरफुट थी, तो उसने तो कुछ नहीं पहना था, मैं पहन बैठ के घूम रही थी, तो उसने बोला शायद इसने मेरे पहन लिए हैं। तो मैंने कहा मैम मैंने क्या मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने कहा मैम मैंने, भले मैं रोने वाली हालत में थी अपने माइंड में, बट दिखाने का नहीं किसी को, क्योंकि दिखाने से तो मैं अंदर से बाहर से तो शेर ही बनूंगी ना, शेर ही बनूंगी ना। मैंने बोला काहे के तुम्हारे शूज़। एक तो मैं इंग्लिश ही भूल गई थी उस टाइम पे, जब उसने मुझे बोला ना पिछली वाली टीचर ने कि एटीट्यूड वाली बात बोल दी, मैं वही भूल गई कि इंग्लिश बोलनी ही नहीं है, यहाँ हिंदी ही बोलो। मतलब देखो इंग्लिश हिंदी की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है आप जो यूज टू हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पिछले स्कूल में, हम टीचर से जब भी बात करते थे तो विल ट्राई कि बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, और रिस्पेक्टफुली बात करें। कभी कभार हम हिंदी में करते हैं, या तो हिंदी में करें तो शुद्ध हिंदी में करें, या फिर नॉर्मली थोड़ा बहुत इंग्लिश में करें। तो ऐसा चलता था मेरे पिछले स्कूल में। बट यहाँ पर ना जब मैम ने एकदम से बोला ना कि लैंग्वेज पे बोल दिया मैम ने मेरी कि ये क्या कर रहे हो, तो मैं थोड़ा डर गई। तो मैंने कहा नॉर्मल ही बोलो, और शुद्ध हिंदी तो बिल्कुल ना बोलूँ यहाँ, मुझे आती भी नहीं शुद्ध हिंदी, बट हम ट्राई करते क्योंकि हमारे पिछले वाले स्कूल में जब हिंदी का पीरियड होता था तो वो मैम ट्राई करवाती थी। अच्छा हम दोहे भी बोलते थे। पिछले वाला स्कूल मेरा बहुत बढ़िया था। बड़े वाले स्कूल में फिर क्या हुआ भाई, वो टीचर आई, वो बोलती ये तुम्हारे शूज़ नहीं है, तुम पहनो शूज़। तो उस बंदी को बोला उतारो, मेरे को बोलती उतार उतार उतार, इसको दे शूज़। मैंने कहा भाई मन में सोच रही किस लेवल की इन्होंने प्रूफ है नहीं इनके पास, इनके शूज़ है, मुझे तो मेरे ही लगेंगे। मैंने कहा मैम मुझे तो मेरे ही लगेंगे ना शूज़, क्योंकि जहाँ मैंने रखे थे ये शूज़ मुझे वहीं से शूज़ मिले हैं, मतलब वहीं से मैं पहन कर वापस आई, तो ये मेरे हैं, और क्या गारंटी ये इनके हैं। तो वो मैम कहती नहीं नहीं तू उतार के दे। आप दे दो इतना, आपको वो है अपने फेवरेट बच्चे, अपनी चप्पल दे दो, अपनी हीलें दे दो, पर नहीं, वो मेरे पे चढ़ने लगे। बट थैंक गॉड एक स्वीट टीचर, फाइनली मेरे को एक स्वीट टीचर के साथ एनकाउंटर हुआ। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर, आई टोल्ड हर मैम कि मैम ऐसा ऐसा चीज़ है,
तो मैम ने कहा भाई, तो मैम ने उस मैम को कन्फ्रंट करते हुए बोला कि मैम इसको भी क्या पता है, या उसी के शूज़ है। मतलब उन मैम ने मेरी साइड ली, दूसरी मैम ने। तो वो बहुत स्वीट थी और उस मैम ने समझाया दूसरी मैम को कि अपना फेवरेटिज्म कहीं और जाके दिखाना, यहाँ अभी उस बच्ची के पास है तो यही पहनेगी। भाई मैं फिर पहने शूज़ और किसी तरह मैंने वेट किया कि ये स्कूल ख़त्म हो, मतलब पीरियड, मतलब पूरा स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो। मैं घर आई, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, बट आई लिटरली क्राइड फॉर होल डे। मेरा भाई वाज लाइक क्या हो गया बहन, अब तू चुप भी हो जा, बट आई वाजंट। भाई दैट वाज अ ट्रॉमाटाइजिंग, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट, और न्यू स्टूडेंट्स जाके आपके साथ, चलो एक बार को बच्चे दोस्त ना बने, बट जब टीचर्स का इनकाउंटर ऐसा होता है ना, जो आपको ऐसा 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 बोल दे, तो भाई आप हो जाओगे। मैं चाहती हूँ ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ ना हो। दैट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। Okay, that was for today. I hope you liked it. I know it was not that interesting, but I tried my best. और आगे मैं और भी बेटर करती रहूँगी, क्योंकि करना पड़ेगा। और भगवान जी अगर चाहे थोड़ा कोलैब आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो कोलैब से मुझे सारा बेनिफिट है। तो मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें पर मैं सच्ची बताऊंगी यार, मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी कोई भी उसको। मैं फ्री हूँ, ठीक है, आप मुझे कोलैब करने के लिए कह सकते हो, मुझे फ्री में चीजें भी। अब फेमस भी नहीं हुई, पर देखो हरकतें बंदे की वही रहेंगी। हाँ, मैंने लास्ट में कहा था एक सरप्राइज दूंगी, और जो मैं चीज़ दिखाने वाली हूँ ऑफ कोर्स वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। भाई ये पहली वीडियो है मेरी, कौन गधा मुझे कोलैब करेगा मेरे साथ, क्योंकि पहली वीडियो है भाई। तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है, बट मुझे अपनी गर्लीज को दिखाना था। लाइक इवन अभी आप मेरी आईलैशेस देख सकते हो, अभी मैंने बहुत कम यूज़ किया, बट स्टिल इट्स अ विजिबल चेंज। मेरे को अपनी गर्लीज को बताने एक ऐसा प्रोडक्ट जो भाई चुम्मेश्वरी प्रोडक्ट है, गो बाय दैट। पता नहीं मैं ऐसा स्पॉन्सर क्यों कर रही हूँ, बट मैंने सोचा मैं अपनी गर्लीज को हेल्प करूँगी, क्योंकि वाई नॉट, इवन इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, वाई नॉट। अगर उन्होंने मुझे पैसा भी नहीं दिया, बट मैं तब भी हेल्प करूँगी। तो भाई बेला वीटा का आई लैश ग्रो सीरम, गो बाय दैट, इट्स रियली अमेजिंग। लिटरली इट एक्चुअली क्रिएट अ विजिबल चेंज इन योर आई लैशेस। लाइक लुक एट दैट। अभी मेरी इतनी पता नहीं चल रही यार, पता नहीं क्यों नहीं पता चल रही, बट सच्ची विजिबल चेंज है। और मैंने अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, और मैं ना वो नहीं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। मैंने आज यूज़ किया, अगले वीरवार करूँगी। तो इसलिए मैं एक बार अच्छे से ट्राई कर लूँ। बट हाँ, मैंने जितना भी ट्राई किया बहुत अच्छा है, तो अगर तुम्हें ट्राई करना है, बट देखो अगर तुम्हें ईचिंग होती है तो ये ना मेरे यहाँ आके कमेंट में आगे इसी की वजह से मेरी आज आँख फूट गई, तो ऐसा वाला कमेंट मत करना, क्योंकि रिस्क पे तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा ना। बट मुझे अच्छा लगा, मेरे सूट कर गया। तो हाँ, सोने से पहले हल्का सा वो आई लैशेज थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, क्योंकि आप ऑयल लगा रहे हो तो आपके आई लैशेज हैवी लगेंगे, आईज हैवी लगेंगी। दैट डजंट मीन कि वो आपको सूट नहीं कर रहा। हाँ, इरिटेशन हो तो दैट्स अ डिफरेंट केस। तो एंड करते हैं, बाय माय लवी डवीज, बाय। मुझे अभी एडिटिंग का ई भी नहीं आता, पर तब भी मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग, ये वीडियो जैसे ही बनती है। सो बाय माय लवी डवीज, चुम्मेश्वरी चुम्मा, बाय।